बात अब दिल्ली की करते हैं, प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। सुबह से ही स्मॉग की चादर आसमान में नजर आने लगती है, लोग बीमार हो रहे हैं। सरकार भी इस पर लगाम लगाने में जुटी हुई है और अब नई रिपोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन कैपिटल माना है। इतना ही नहीं, देश के 10 प्रदूषित शहरों में सभी शहर दिल्ली एनसीआर में ही रहे और इन 10 में से दिल्ली को छोड़ बाकी 9 शहरों में 2024 के नवंबर की तुलना में प्रदूषण और बढ़ा है। नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे नंबर पर रही। और देखिए, आज भी दिल्ली का औसत प्रदूषण 350 से ज्यादा रहा है। दिल्ली के बाकी इलाकों का क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं फटाफट से। राजधानी के आनंद विहार इलाके में देखिए AQI 327 है, बवाना में 352 है, बुराड़ी में 319 है, चांदनी चौक में 308 है, द्वारका में 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास की बात करें तो 227 है, ITO में 307 है, जहांगीरपुरी में 336 है, इसके अलावा लोधी रोड में 281 है, मुंडका में 365 है, रोणी में 341 है, विवेक विहार में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो नंबर है 304 है और वजीरपुरी में 337 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है रिकॉर्ड। यानी कि दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 62 की बात करें तो यहां पर 272, गाजियाबाद की वसुंधरा में 324 है, इंदिरापुरम में 268 है, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 234 है, फरीदाबाद के सेक्टर 11 में 180 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इससे एक दिन पहले शनिवार को कल 24 घंटे में दिल्ली का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 333 दर्ज किया गया, जो कि हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की लगातार खराब होती एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई और रणनीति का ऐलान किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के सोर्सेस की वैज्ञानिक पहचान के लिए IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के साथ एक नया समझौता यानी कि MOU करने जा रही है और इस स्टडी के तहत ये पता लगाया जाएगा कि प्रदूषण किस स्रोत से आ रहा है, यानी कि क्या इसका सोर्स है और किस स्तर पर है और किन क्षेत्रों में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ये भी इसका सोर्स पता करना का काम किया जाएगा। सिरसा ने यह बताया कि पहले की सरकारें सिर्फ 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर काम करती थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने अब 62 बड़े प्रदूषण हब चिन्हित कर लिए और इन क्षेत्रों में वाहनों की भारी आवाजाही और धूल प्रदूषण सबसे प्रमुख कारण पाए गए हैं। जब जांच की गई सोर्सेस का पता लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC अब 100 सर्वेयर नियुक्ति करेगी, जो कि 1 साल तक सड़क, गड्ढों, धूल नियंत्रण और सफाई व्यवस्था का घर घर सर्वे करेंगे। ये जाएंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ पर क्या इनको लेकर सिचुएशन है। विभागीय रिपोर्ट्स की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण भी होगा। ये नहीं है कि इनको काम दे दिया तो सिर्फ ये गए और काम करा हो गया। बाकायदा एक थर्ड पार्टी होगी जो जाएगी कि भाई इन्होंने जो काम किया है, यानी कि मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी कि सही भी है या फिर ऐसी नंबर्स रख रहे हैं सामने पर। आपको ये भी बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई के तहत DPCC ने अब तक 1756 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है, जिसमें 556 नोटिस जारी किए गए हैं और 48 साइटों को सील कर दिया गया है। कुल 7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी अभी तक लगाया गया है। इस साल अब तक 7,97,000 वाहन चालान PUC नियमों के तहत जारी किए गए, जो पिछले साल की 4.33 लाख संख्या से लगभग 2 गुने है। सिरसा ने यह बताया कि डस्ट और खुले में कचरा जलाने पर निगरानी के लिए कुल 1823 टीमें तैनात की गई हैं। 536 चालान धूल नियंत्रण में चूक पर और 633 चालान खुले में कचरा या फिर बायोमास जलाने पर जारी किए गए हैं। सरकार जल्द ही IIT और दिल्ली और IIT मद्रास के साथ भी शहर के आधार पर उत्सर्जन स्रोतों की डिटेल स्टडी कराएगी। वरुण जैन ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। वरुण, दिल्ली NCR के हालात कब सुधरेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि लगातार हम बात तो करते हैं लेकिन हालात जस के तस हैं। अब ये कहा जा रहा है पर्यावरण मंत्री की तरफ से कि सोर्स क्या है इस पोल्यूशन का, ये पता किया जाएगा और फिर उस पर काम किया जाएगा। देखिए, जो राजधानी दिल्ली और NCR का पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं वो एक मजाक का विषय बन गया है। पहले तो मैं एक बारी तस्वीरें जरूर दिखा दूं। एयरपोर्ट के पास ही मौजूद हूं और जैसा कि आपने खुद बताया कि एवरेज AQI 350 के आसपास है, तो उसी वजह से एक धुंधली चादर आसमान में बनी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 3, 4, 5 साल से राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन के यही हालात हैं।
अक्टूबर नवंबर तक आते आते बेहद खतरनाक स्तर पर जो हवा है जहरीली हो जाती है, वातावरण जहरीला हो जाता है। और सोचिए पिछले 5-6 साल से कोई भी सरकारें अगर यही पता नहीं लगा पाई कि प्रदूषण के पीछे की असली वजह क्या है, तो कितना बड़ा जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मजाक हो रहा है। अभी फिलहाल में कृत्रिम बारिश का एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, पानी का छिड़काव तो होता ही है और जगह जगह चालान काटे जा रहे हैं। कुछ साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी उनको भी सील किया जा रहा है, करोड़ों रुपए वसूली भी हुई है इससे लेकिन उसका आम जनता को कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो इतना पैसा प्रदूषण नियंत्रण को लेकर खर्चा कर रही है सरकार, अगर उसे सोर्स ही नहीं पता है तो ये खर्चा क्यों कर रही है? जिनके चालान काटे जा रहे हैं अगर उनकी वजह से प्रदूषण ही नहीं हो रहा है तो उनके चालान क्यों काटे जा रहे हैं? राइट। अब फिलहाल कमेटियां बन रही हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। अब देखना है यही होगा कि अगले साल कितनी राहत आम जनता को मिलती है, क्योंकि इस जहरीली हवा के अंदर सांस लेना तो बेहद मुश्किल है, जानलेवा है और आम जनता की सेहत के साथ सीधा सीधा एक और इसीलिए लोग कह रहे हैं भाई बहुत हो गया, अब इसका जी। सोल्यूशन हमें दीजिए। रोज इसी तरीके से बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी देने के लिए।